इस समय हम मुंबई जेजे के इलाके में हैं, जहाँ पे कि नज़मबाग वैक्सीनेशन सेंटर है। ध्यानराज जी जो कि जिन्होंने इस वैक्सीनेशन की सेंटर की शुरुआत की, वो इस समय हमारे साथ में हैं। ध्यानराज जी, ये बताइए कि आपने वैक्सीनेशन सेंटर की जो शुरुआत की, कब की और कैसा जनता से आपको रिप्लाई मिला? सबसे पहले मैं आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि ये दिवाली आप सबकी सभी के लिए कुशल मंगल जाए। ये वैक्सीनेशन सेंटर हमने 6 मई को शुरू किया। 6 मई आज करीब 5-6 महीना हो गया। इसी दरम्यान हमने आज की तारीख तक करीब 40,000 लोगों को वैक्सीनेशन दिए हैं इसी सेंटर से। आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 स्टार एमिनिटीज़ है। बम्बई में शायद नंबर 1 का ही नज़मबाग हमारा सेंटर होगा। यहाँ लोगों को जो हम सुविधा देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कैसी सुविधा है। एयर कंडीशन हॉल है, उनको हर तरीके से कंफर्ट लेवल दे करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे, उनको कैसे वैक्सीनेशन दे, ये इस कोशिश में रहते हैं। ध्यानराज निकम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वैक्सीनेशन को लेकर शुरुआती दौर में जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, लोगों में जागरूकता काफ़ी कम थी और लोग वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी कम आ रहे थे। जो आना भी चाहते थे तो वो वैक्सीनेशन सेंटर, जो सोशल मीडियाज़ पे खबरें सुनकर डर के वो निकलते नहीं थे। तो ऐसे लोगों को किस तरीके से आपने प्रेरित किया कि वो वैक्सीनेशन सेंटर तक आएँ और वैक्सीन लगवाएं? हम लोगों को, हम सबसे पहले हमारे कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी बदौलत, उनकी मेहनत के कारण हम पीक सीज़न में भी जब शुरुआत किए, हम 600, 700, 800 तक ये एक दिन में करते थे। 1000 की कैपेसिटी थी। किसी दिन हमने 1200 तक भी वैक्सीनेशन दिया हुआ है। तो ये सब हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। हमारे सलमान भाई है, इमरान भाई है, राजू भाई, ये सब ग्राउंड लेवल में लगे रहते हैं। उनकी बदौलत हम लोगों तक पहुंच पाते हैं और वही कन्विंस करके लोगों को, नहीं तो हमारा एरिया आप समझ सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ का है। यहाँ लोगों को कितना समझाने की ज़रूरत है, तो इन लोगों की बदौलत हम ये कर पाए। बिल्कुल। मेरे साथ में इस समय नगर सेवक सुनील नरसारे जी भी हैं। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आप नगर सेवक हैं, महानगर पालिका के अंदर है। महानगर पालिका का शुरू से कार्यभार जिस तरीके से कोरोना को लेके सतर्कता, वैक्सीनेशन सेंटर खोलना और जो है लोगों को एडमिट करने के लिए बड़े बड़े हब्स खड़ा करना, तो इस तरीके का कार्य जो है महानगर पालिका ने किया, मगर कहीं ना कहीं लोगों में वो उत्सुकता नहीं दिखी जो दिखनी चाहिए थी शुरुआती दौर में। सबसे पहले आपको सबको दिवाली की और नया साल की मुबारक। महानगर पालिका का काम था, पहला स्टार्ट में थोड़ा स्लो था, थोड़ा तकलीफ हो रहा, अपन बाद में जो सब मिलके, कांग्रेस से कार्यकर्ते और सब लोग ने मिलके जो इसका प्रचार किया, उस माध्यम से जोरदार हुआ। और गली गली में कांग्रेस के कार्यकर्ते घूमते थे और बताते थे। जब बेड कमती था, जब हमारे विरोधी पक्ष नेता रवि राजा हमको सपोर्ट करके, हम लोग हर हॉस्पिटल में जाके टच होके हम लोग उनको मदद किया। रवि राजा ने बहुत सा मदद हमको किया, निकम साहब ने मदद किया, अमीन पटेल जी ने मदद किया, मिलिंद देवरा ने सबसे ज़्यादा हम लोग को जिधर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता था उधर हम लोग को वो माध्यम से हम लोग पहुँच पाए। बिल्कुल। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कहा आप भी विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं, तो सर आपको भी राजनीति और महानगर पालिका के कार्य को लेके काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है। तो सर, मैं अगर ये जानना चाहूँ, इस समय क्या किसी किस्म की वैक्सीन मिलने के लिए या वैक्सीन हासिल करने के लिए किसी किस्म की तकलीफ़ हो रही है? नहीं, फ़िलहाल तो वैक्सीनेशन का सप्लाई बिल्कुल स्मूथ हो रहा है। हाँ, हमें तकलीफ़ हुई शुरुआत में, लेकिन उस दरमियान भी हमारे आमदार साहब के मैंने से मिलिंद देवरा जी के कृपा से हमको कोई ऐसी कभी कमी महसूस नहीं हुई। जितना चाहिए था हमको वैक्सीन मिल रहा था। और जैसे मैंने बताया कि हम 800-1000 तक भी एक दिन में किए हैं। ये सब हमारा डॉक्टर और हमारे सिस्टर्स वगैरह, ये जो टीम है, इनका जो मेहनत है और कार्यकर्ता की ये सब का लगन से ये इतना हम सब हासिल कर पाए। बिल्कुल। आपने कहा डॉक्टर, आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर हमजा सोलकर। जी, हमजा जी, ये बताइए, आप शुरुआती दौर से यहाँ पे हैं? जी,
सर ये बताइए किसी किस्म की लोगों में मतलब वैक्सीन के बाद में कुछ इन्फेक्शन या कोई बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर वाले आते हैं तो उन्हें किस तरीके से वैक्सीन दिया जाता है? क्या पहले उनका ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल चेक किया जाता है? हमारे यहाँ पे अभी तक नियरली 40,000 लोग ने वैक्सीन लिए हैं। जी। यहाँ पे अभी तक 0 कैजुअलिटीज़, किसी को भी कुछ भी इतना साइड इफ़ेक्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ है ऑन स्पॉट जिसके लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हमारे एम्बुलेंस सर्विस भी रेडी रहती है, अगर कुछ ऐसा रिएक्शन हो या किसी को कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट्स आए तो उनको हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिसको कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या किसी की अलग एलर्जिक दवा चालू है, तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे प्रॉपर हिस्ट्री लिया जाता है कि पेशेंट की क्या बीमारी है और कौन सी दवा चालू है, दवा देखी जाती है। ये भी देखा जाता है कि अगर उन्हें दवा लिए है या नहीं लिए है। तो जैसे अगर हाई ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट आता है, अगर उसने उसका मॉर्निंग का डोज नहीं लिया है तो हम उनको वैक्सीन मना करते हैं, हमारे तरफ से दवा देते हैं। उनका पहले ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, दवा दिया जाता है, फिर वापस अगेन 15 मिनट का ब्लड प्रेशर चेक करके अगर वो नॉर्मल आए तो हम उनको वैक्सीन देते हैं और हम उनको अगले दिन बुलाते हैं। जी डॉक्टर साहब, बाज़ारों की भीड़ देखकर तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। मतलब अब कोरोना आना नहीं है, हमने वैक्सीन लगवा ली है, हमें कोई चिंता नहीं है, अब हम रहते जीवन तक जिंदा रहेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? ऐसा है कि ये वैक्सीन हमारे लिए खाली एक प्रोटेक्शन है, एक क्योर नहीं है जो एक चीज़ के लिए प्रोटेक्ट करती है और एक चीज़ की दवा होती है। तो ये जो बीमारी है, ये जो डिज़ीज़ है, दिस इज़ नॉट द ट्रीटमेंट, दिस इज़ जस्ट अ क्योर। और हमारे लिए जो अभी जैसे प्रोटेक्शन लिए, तो ये प्रोटेक्शन हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो पैदा करती है, जो डिफेंस है अगेंस्ट कोरोना वायरस, वो खाली एक लिमिटेड पीरियड के लिए 2 महीने, 6 महीने, 12, किसी का 1 साल, डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, वो डिफ़र करता है। तो एक बार वो पीरियड ख़त्म हो जाता है तो अगेन ससेप्टेबल होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो अपने वैक्सीन लेने के बाद कोविड का इन्फेक्शन नहीं होता है, बहुत से लोग हैं जिसको होता है बट माइल्ड रहता है। ये खाली इन्फेक्टिविटी रेट और उसका इन्फेक्शन का जो उसका डेंजर कम कर देता है बस। तो सर ये लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो मार्केट में खुलेआम घूमते हैं, मास्क नहीं वापरते हैं, सैनिटाइज़र नहीं वापरते हैं? उसके लिए लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि ये खुद के ऊपर लोग उनको ऐसा है कि उनको कोविड का भी बिल्कुल सब डर चले गया है उनके लिए, बट जो भी चीज़ करते हैं, नॉर्मल मार्केट में भी जाते हैं तो अपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। जो वैक्सीन नहीं लिए उनको वैक्सीन लेना चाहिए और उनको हर एक चीज़, हैंड सैनिटाइजेशन, सब कुछ ध्यान में रख के नॉर्मल डे टू डे लाइफ के चीज़ें भी करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ योद्धा हैं, जी हाँ, कुछ योद्धा हैं जो कि शुरुआती दौर से युद्ध लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ। मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि वैक्सीन देते समय जो लोग आते हैं, पता नहीं उनके शरीर में किस तरीके की बीमारियां होती हैं, वो किस बीमारी से पीड़ित होते हैं, मगर ये वही योद्धा है जो अपने परिवार को, अपने घर छोड़कर यहाँ आते हैं जनता की सेवा के लिए और उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। मैम ये बताइए, आपका परिवार होगा, आपके अपने बच्चे होंगे, आपके पति होंगे, तो क्या घर से निकलते वक्त या घर जाते वक्त किस तरीके का आपको मन में विचार आता है? हाँ बोलिए। हाँ, मैं इतना दूर से विरार से आती हूँ, मेरी भी फैमिली डेंजरस में रहती है कि हम लोग अगर नहीं बाहर निकलेंगे तो ये वैक्सीनेशन कौन देगा? इतने सब लोग घर में बैठेंगे, सब डर के रहेंगे तो क्या होगा फिर आगे? सब ने सोचना चाहिए, सब सुरक्षित रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हैंड सैनिटाइज करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके जो भी अपना डेली वर्क करना चाहिए बस। मैम दीपावली है, लोगों की भीड़ बाजारों में जुटी है, तो उनसे आप क्या संदेश देना चाहोगे? बस सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो और डेली वर्क जो भी है आपका अच्छे से रखो, बस एक दूसरे का ख्याल रखो, बस ठीक है। आप बताइए। मन में तो विचार आते ही है, कुछ हमारी वजह से परिवार को हो गया, समझो हम सिक्योर है तो परिवार वाले भी सिक्योर है। दूर दूर से बहुत सारे आते हैं कि हमारी वजह से कुछ किसी का तो अच्छा हो रहा है, सेवा भी मिल रही है किसी को तो। जी बिल्कुल। तो मैम जैसे मतलब शुरुआती दौर में जिस तरीके से कोरोना पनप रहा था तो बहुत हानि पहुंचा रहा था, देश भर में लाशों के ढेर बिछ गए थे, तो ऐसे समय में जनता की सेवा के लिए घर से बाहर निकलना, तो मन में क्या लक्ष्य था आपके, क्या लक्ष्य लेकर आप घर से बाहर निकले?
ये जो हमारे देश पर जो आया है उसको तो कम, जितना हमारा हेल्प होता है उतना तो हम करना ही है। समझो हम डर के घर में बैठे तो कैसा होगा, इसके लिए हम करते ही है सेवा। हमारी वजह से जितना हो सकता है उतना तो सेवा हम करते ही है, करेंगे आखिरी दम तक। यहाँ पे एक उम्रदराज महिला है मेरे पीछे। मैम, क्या आप भी यहाँ काम करती है माँ जी? मैं कोरोना हुआ जब से अप्रैल से चालू है गए साल से, तो अभी तक ये अभी इंजेक्शन देने के से चाहिए करेले कोई इंजेक्शन दिए क्या 20 मिनट बिताते हैं, चाय पिलाते हैं उनको। 20 मिनट के बाद में मैं हमारे डॉक्टर हंसा डॉक्टर के स्टैम्प मारते हैं, फिर उनको निकलने को जाने को देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इसकी सब में ज़्यादा अगर मार पड़ी है तो बुजुर्गों पे पड़ी है, सीनियर सिटीजन्स पे पड़ी है, तो आपके मन में कभी ऐसा भय नहीं आया कि मुझको अगर हो गया तो मेरा क्या होगा? हाँ, मैं घर से निकलती है तो मैं अल्लाह को ये बोलते हैं, अल्लाह ताला सबको ये लिया, मतलब इसके लिए मेरे को भी जरा ये करो, डेयरिंग दो। फिर मैं डेयरिंग से हिम्मत दो, हिम्मत से फिर मैं इधर बैठती। बिल्कुल बिल्कुल। सुना आपने, ये थे कोरोना योद्धा जो कि मतलब शुरुआती दौर से ही लोगों की सेवाओं में ज़मीनी स्तर पर ये युद्ध लड़ रहे हैं। ये वो योद्धा हैं जो कारगिल में या सीमा पर नहीं लड़ रहे हैं, ये देश के अंदर जो बीमारी जो है जान ले रही है, लोगों की बलि ले रही है, उससे लड़ रहे हैं। सर आप बताइए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे आमदार साहब ने निगम साहब के साथ मिलके जैसे ये सेंटर चालू किया है, उन्होंने हमारे निगम साहब को एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि आपको ये संभालना है। वो 6 मई से लेके आज तक के अभी तक के निगम साहब डेली यहाँ आते। स्टाफ की जो ताकत है वो निगम साहब है, उनको प्रोत्साहन देते। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वो यहीं रहते, पूरा देखभाल ये लोगों की देखभाल करते। और इनका हर चीज़, हर खाने का इंतज़ाम, चाय का इंतज़ाम और लोगों की सेवा और फॉर्म का देना लेना, जैसा कुछ बढ़ जाते तो वैक्सीन फ़ौरन वार्ड से मंगाना, उनकी क्या कमी है, वैक्सीन कमी है या कुछ है, तो हर चीज़ निगम साहब ने हमारा साथ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि निकम जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जैसे कि इन्होंने कहा कि निकम जी की ये पहल थी जो यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर खड़ा किया गया। मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगा एक बार जो है पूरे हॉल का नज़ारा दिखाएं कि ये किस तरीके का वैक्सीनेशन सेंटर है और किस तरीके की सुविधाएं हैं। यहाँ पे एसी मुहैया है लोगों की बैठने के लिए और वैक्सीन लगवाने के लिए उचित जो है इंतज़ाम किए गए हैं और पूरी तरीके से जो है लोगों की सेवाओं में ये लीन है। और जिस तरीके से कोरोना की लड़ाई में सब में बड़ा अगर मैं कहूँ योगदान अगर रहा है तो इन ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों का रहा है, जिन्होंने लोगों तक पहुँच के जागरूकता फैलाई और वैक्सीन लगाने के लिए उन्हें आगे बढ़ाया। और जिस समय वैक्सीन नहीं आई थी तब भी ये ज़मीन पर उतरे हुए थे लोगों की सेवाओं के लिए, चाहे वो एम्बुलेंस मुहैया करवाना हो या जो भूखे लोग हैं उन तक अनाज पहुंचाना हो, इस तरीके की मदद के लिए। तो दिवाली के शुभ अवसर पर और आने वाले नए साल के शुभ अवसर पर मेरी भी यही प्रार्थना रहेगी कि ये जो कोरोना महामारी है जो देश में तबाही मचा चुकी है वो इस देश से पूरी तरीके से खत्म हो जाए। कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई। हमारे मुंबा देवी मतदार संघ में हर एक वार्ड में इसी तरह के 5 स्टार वैक्सीनेशन सेंटर है। मुझको बेहद खुशी है जो मेरे पास फिगर आया है 2 दिन पहले, सिर्फ अकेले बी वार्ड में हमारे नगर सेवक निकिता निकम, आफरीन शेख, हमारे लीडर अपोजिशन थे जो ज्ञाननाथ निकम और पूरी टीम ने मिलकर तकरीबन 1 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया। ये मुंबई का इतिहास है कि एक छोटा सा वार्ड जहाँ सिर्फ 2 कॉर्पोरेटर है, छोटी आबादी वाला, छोटे एरिया वाला, गुंजान आबादी वाला, इस वार्ड के अंदर तकरीबन हमने 1 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्क है और इसके अंदर ये क्रेडिट सिर्फ हम लोगों को नहीं आता है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर हमजा है, सब जो हमारी नर्सेज सिस्टर्स है, पुलिस के लोग हैं
कॉरपोरेशन के लोग हैं, इन्होंने सब ने ताउन किया। जब वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ था, जब एक एक वैक्सीनेशन की कीमत है, आज तो 200, 250, 300 होते, पर एक टाइम था जब हम लोग ने एक दिन में 1000, 1200, 1500 वैक्सीनेशन सेंटर्स में करवाए। ये काम बहुत कठिन समय था, मगर लोगों के साथ की वजह से, सहयोग की वजह से हमने इस एरिया के लोगों को वैक्सीनेट करवाया है। और आज भी आपके माध्यम से मेरी लोगों से अपील है, जिन्होंने अपना फर्स्ट डोज, सेकंड डोज वैक्सीनेशन का नहीं लिया है, फ़ौरन अपना वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि एक वैक्सीनेशन एक ऐसा चीज़ है जिससे आप अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वालों को सुरक्षित रख सकते हैं। सर एक सवाल मेरा है कि जैसे कोरोना है या ख़त्म हो चुका है? कोरोना ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया में आप देखते हो, कहीं सेकंड वेव आता है, कहीं थर्ड वेव आता है, कहीं फोर्थ वेव आता है। ये वेव चलते रहेंगे। जैसे आप समुद्र में देखते हो ना, तो एक लाट जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती थी। ये चलता रहेगा। हमको प्रिकॉशन लेना है। अब आपसे बात करते हो, मैंने मास्क नहीं पहना, मगर मास्क हर वक्त पहनना चाहिए। मास्क कभी उतारना नहीं चाहिए। एक मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, वैक्सीनेशन लेना चाहिए। यही सब चीज़ें हैं। ये वायरल जो आ चुका है, ये रहने का है। जब तक इसका इलाज, दवाई नहीं आती है, ऐसे ही चलते रहेगा। हमको प्रिकॉशन लेना है, जिसमें 3 बड़ी चीज़ है। एक मास्क है, वैक्सीनेशन है, सैनिटाइजेशन है, सेफ डिस्टेंसिंग। ये आप करोगे तो आप इससे बचे रहोगे और वैक्सीनेशन लेने से फ़ायदा होगा। अनिल जी एक सवाल और, त्योहारों के मौके पर बाज़ारों में जिस तरीके से भीड़ नज़र आ रही है, दिवाली का ही अवसर ले लिया जाए, दादर मार्केट ले लिया जाए, फूल मार्केट, सब्जी मार्केट या अन्यथा दूसरे बाजार जो हैं, कपड़े उपड़े के बाजार हैं, वहाँ पे जो गर्दियाँ देखने लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, एहतियात बरतना चाहिए। और क्या है कि पिछले 1.5 साल से लोग घर में बैठे हुए हैं जी। त्यौहार आता है, खुशी का माहौल है, लोगों ने अपना त्यौहार मनाना चाहिए। हर त्यौहार मनाना चाहिए। त्यौहार मनाने में गवर्नमेंट की तरफ से आज के वक्त कोई लिमिटेड पाबंदी है। त्यौहार मनाना चाहिए, और त्यौहार मनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पिछला 1.5 साल हमने क्या देखा है, किन हालातों में हमने 1.5 साल को गुजारा है। कोरोना के अंदर, कोविड-19 के वजह से हमने कई लोग जो हमारे अपने थे, उसको हमने खोया है। हम और लोगों को नहीं खोना चाहते हैं। लोगों का बराबर से ध्यान रखना चाहिए, और लोगों ने अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। दिवाली मनाइए, खुशी से नया साल मनाइए, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, मास्क और सैनिटाइजेशन का। सर जनता को क्या शुभेच्छा देना चाहोगे? आज के दिवाली के मौके पर मैं अपनी ओर से, हमारे नेता मिलिंद देवरा जी की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, हमारे सभी नगर सेवक और हमारे यहाँ निकम भाई मौजूद है, जावेद जुनेजा साहब मौजूद है, सबकी ओर से, पुलिस के तमाम अफसरान यहाँ पर मौजूद है, BMC के लोग मौजूद है। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा जाए।